जम्मू में मूसलाधार बारिश हो रही है। उधर प्रधानमंत्री महोदय जी की रैली चल रही है वाटर प्रूफ टेंट्स के अंदर, और यहाँ हम बैठे हैं उसी रैली के पास धरने के ऊपर कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। मोदी जी, आपका स्वागत है, लेकिन जो वादे आपने 2014 में लोगों के साथ किए, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। आपने कहा था कि रोजगार के अवसर जम्मू कश्मीर में पैदा किए जाएंगे। 2-2 करोड़ नौकरियां देने की बात आपने कही, अच्छे दिन लाने की बात आपने कही, महंगाई को दूर करने की बात आपने कही, विकास की बात आपने कही, दूध की नदियां बहाने की बात जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी सरकार ने कही। लेकिन आज नौजवानों को क्या हासिल हो रहा है, हम ये पूछना चाहते हैं आपसे। नौजवान जब नौकरी मांगता है तो ये कहा जाता है कि पकौड़े बेचिए, आपके मंत्री कहते हैं कचरा बेचिए। नौकरियां तो आपने दी नहीं, लेकिन बेरोजगार नौजवानों के जख्मों के ऊपर आप नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। आज हमें मजबूर होकर इस दिन आपकी रैली के दौरान हमें धरने के ऊपर बैठना पड़ रहा है। मोदी जी, फुलफिल योर प्रोमिसेस। मोदी जी, बिगर डेमोक्रेसी इंडिया, और कुछ मांगे जो जम्मू कश्मीर के अवाम की है, हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप वहां अंदर से ऐलान करेंगे, बाहर हम बैठे हुए हैं। और ये मांगे जो हैं, ये भी एक मेमोरेंडम की शक्ल में हमने बनाई हुई है। हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज का ऐलान होना चाहिए। जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में अव्वल नंबर पे आज पहुंच चुका है, उनको रोजगार चाहिए। और आज जम्मू कश्मीर में आने का मकसद आपका तभी हल होगा, लोगों को फायदा होगा, अगर आप अनाउंस करते हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज का ऐलान आप यहां से करते हैं। इसी तरीके से 24 घंटे बिजली देने का वादा आपने किया था। 2014 से आज 10 साल हो चुके हैं, बिजली नहीं मिल रही है लोगों को। आज भी कट ज्यादा है, बिजली कम, और स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। आप हिदायत दीजिए जम्मू कश्मीर की सरकार को कि जब तक बिजली 24 घंटे नहीं होती तब तक स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे। इसी तरीके से जो मनरेगा की लाइबिलिटीज है, हर पंचायत में लाइबिलिटी है जम्मू कश्मीर के अंदर, करोड़ों रुपए की लाइबिलिटीज हैं गरीब लोगों की। पिछले 7-8 वर्षों से लगातार पंचायत के लोग, सरपंच, पंच और गरीब लोग गुहार लगाते रहे हैं कि हमारा जो पैसा फंसा हुआ है मनरेगा के तहत वो रिलीज किया जाए, और 7-8 सालों से कोई सुनवाई नहीं है। आज हम उम्मीद रखते हैं कि आप ऐलान करेंगे कि मनरेगा की लाइबिलिटी लोगों को जो है वो रिलीज की जाए फौरी तौर पर। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में जमीनों की गिरदौरियां काट दी सरकार ने, बुलडोजर उनके ऊपर चलाए गए कि लोगों के ऊपर। ये गिरदौरियां बहाल होनी चाहिए। ये जमीनें लोगों की 50 सालों से 60 सालों से 10-10 पीढ़ियों से ये जमीनें हैं उनके पास थी, और इसी जमीन के ऊपर वो अपना गुजर बसर कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आते ही उनकी गिरदौरियां काट दी गई, जो एक बहुत बड़ा इनजस्टिस, बहुत बड़ा एक अन्याय है किसानों के साथ। इसी तरीके से ये हमारा जो मेमोरेंडम है, ये कहता है कि आपकी सरकार ने ये कहा था कि पीएचई के हौद बनाने के लिए या स्कूलों की बिल्डिंग बनाने के लिए, इरिगेशन के वर्क्स बनाने के लिए जो जमीन देगा उसको मुलाजमत मिलेगी। वो मुलाजमत नहीं मिल रही है। लोग कई सालों से दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक हार चुके हैं। आज हम उम्मीद रखते हैं कि आप इसका ऐलान करेंगे। इसी तरीके से हम ये कहना चाहते हैं कि डेली वेजर्स जो 62,000 है, उनको पक्का करने का वादा आपकी सरकार ने किया, लेकिन उन सारे डेली वेजर्स को आपने सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर किया है आपकी सरकार ने। आज ऐलान कीजिए यहां से कि वो 62 डेली वेजर फौरी तौर पर पक्के किए जाएंगे। इसी तरीके से हम ये कहना चाहते हैं कि असेंबली के चुनाव नहीं हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर को बाकी स्टेट से अलग क्यों समझा जा रहा है? पंचायत के चुनाव क्यों टाल दिए गए? म्यूनसिपैलिटी के चुनाव क्यों टाल दिए गए? आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी यहाँ आपकी सरकार में अवहेलना हो रही है। स्टेटहुड को बहाल कीजिए और चुनाव की प्रक्रिया जारी कीजिए, ताकि लोगों को अपनी व्यथा सुनाने के लिए कम से कम कोई मिल सके, और अपना रोना लोग कम से कम किसी के सामने रो सकें। आप तो भाषण करके चले जाएंगे, लेकिन लोगों को कुछ हासिल नहीं होगा। हम उम्मीद रखते हैं इसके बारे में भी आप बात करेंगे। इसी तरीके से एक डेवलपमेंट बोर्ड का गठन होना चाहिए। गद्दी, सिप्पी और कोली समाज जो है वो बहुत ही गरीब है,
और बड़ी मुश्किल से पहाड़ी इलाकों में अपनी गाय भैंसें भेड़ें बकरियां पालकर गुजारा करता है, जमीनें भी उनके पास नहीं है। कोली समाज को एसटी का दर्जा देने के लिए हमने बहुत जद्दोजहद की। हमने दिल्ली में, जम्मू में, कश्मीर में इसके लिए प्रदर्शन किया, हाई कोर्ट में भी गए थे और उन्होंने भी ये कहा था कि जब भी एसटी का फैसला होगा इनको मिलेगा, एसटी का दर्जा इनको मिल गया। लेकिन हम ये मांग करते हैं कि गद्दी, सिप्पी और कोली का डेवलपमेंट बोर्ड का गठन होना चाहिए ताकि सही मायने में इनको भी सरकार की तरफ से सहायता मिल सके। उसी तरीके से डेवलपमेंट बोर्ड का गठन होना चाहिए जैसे गुजर बकरवाल के लिए है, जैसा एससीज के लिए है, जैसा ओबीसीज के लिए है, जैसा दूसरे जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए है। इनके लिए भी एक गठन होना चाहिए डेवलपमेंट बोर्ड का। इसी तरीके से लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं, उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। क्रॉप लॉसेज है, चाहे वो रबी क्रॉप है, चाहे वो खरीफ क्रॉप है, उनको जल्द से जल्द मुआवजे का ऐलान होना चाहिए। और उम्मीद रखते हैं कि आज आप वहां से ही ऐलान करेंगे कि जिनकी फसलें बर्बाद हुई हैं, गेहूं बर्बाद हुआ है, मक्की बर्बाद हुई है, सरसों बर्बाद हुई है या दूसरी फसलें बर्बाद हुई हैं, उनका मुआवजा आज जम्मू से उम्मीद रखते हैं कि आप ऐलान करेंगे। जो पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिला है, इसी तरीके से हम ये कहना चाहते हैं कि उधमपुर के भी पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको भी इसके दायरे में लाना चाहिए। जिला उधमपुर, जिला कठुआ, जिला रामबन, जिला डोडा, जिला किश्तवाड़ में भी लोग पहाड़ी इलाके में जो रहते हैं उनको भी पहाड़ी एसटी का स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पहाड़ी इलाका तो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में है और इनको उससे महरूम रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर भी आप बात करेंगे और जब आप भाषण करेंगे यहाँ तो ये मुद्दे खास तौर पर एड्रेस किया जाएगा ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके, जम्मू कश्मीर के अवाम को जस्टिस मिल सके। वरना ये आपका दौरा महज एक सियासी दौरा बनकर रह जाएगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप इन इश्यूज के ऊपर बात करेंगे ये हम उम्मीद रखते हैं आपसे, क्योंकि आपने बड़े बड़े वादे जो हैं वो किए थे पहले भी और उनको पूरा करने की भी जहां हम बात करते हैं जो पहले आपने किए थे, और अभी जो बर्निंग इश्यूज हैं जम्मू कश्मीर के, नौजवानों के, किसानों के, मजदूरों के और छोटे ट्रेडर्स जो दुकानदार हैं उनके मसले हल करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और हम उम्मीद रखते हैं कि आप इसके ऊपर जरूर बात करेंगे और इन लोगों की जो मुश्किलातें हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उनसे आप निजात देंगे। ये हमारा मेमोरेंडम है जिसके ऊपर फौरी तौर पर हम समझते हैं कि आपकी तरफ से गौर हो।